हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला गुण है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने ये त्रिभुज माना और इसमें ये अंतःकोण पी क्यू आर माने हैं, तो इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होगा। यदि प्रश्न में दो अंतःकोण दिए जाएं और तीसरा अंतःकोण हमें ज्ञात करना हो तो इस गुण की सहायता से हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगला गुणधर्म है त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी आकृति में बाह्य कोण उसकी भुजाओं को बढ़ाने पर बनता है। तो यहाँ पर हमने इस त्रिभुज की इस भुजा को बढ़ाया तो इस अंतःकोण के संगत ये बाह्य कोण हो गया। इस भुजा को बढ़ाया तो इस अंतःकोण के संगत ये बाह्य कोण हो गया और इस भुजा को बढ़ाया तो इस अंतःकोण के संगत ये बाह्य कोण हो गया। तो यहाँ पर तीनों बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होगा। यदि प्रश्न में दो बाह्य कोण दिए जाएं और तीसरा बाह्य कोण हमें ज्ञात करना हो तो इस गुण की सहायता से हम तीसरा बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगला गुणधर्म है त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके दो अंतःभिमुख अर्थात सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। इसे भी चित्र से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा को हमने इधर बढ़ाया तो इस अंतःकोण के संगत ये बाह्य कोण बन गया। इसका नाम हमने कोण 1 रखा। ये जो कोण 1 है इस त्रिभुज के अंदर आने वाले ये दोनों अंतःकोण जो इसके सम्मुख है यानी सामने है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण 1 होगा कोण 2 प्लस कोण 3 के योग के बराबर। अगला गुण है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमने भुजाएं मानी ए बी और सी। यहाँ पर हम कोई भी दो भुजा ले सकते हैं। जैसे हमने ए और बी ले ली, इन दोनों का योग किया तो इन दोनों का योग है वो तीसरी भुजा सी से अधिक होगा। अधिक के लिए ये खुला मुंह आता है। फिर हमने बी और सी को योग किया और ये जो योग है ये तीसरी भुजा ए से अधिक होगा और सी और ए को जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा बी से अधिक होगा। अगला गुण है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो यहाँ पर हमने ये त्रिभुज माना, इसकी ये भुजाएं मानी एक्स वाई और जेड। तो हम कोई भी दो भुजा ले लें, जैसे हमने एक्स और वाई ली, इन दोनों का अंतर किया, एक्स में से वाई घटाया तो ये जो अंतर है ये तीसरी भुजा जेड से कम होगा। यहाँ पर हमने ये चिन्ह लगाया है, इस चिन्ह को कहते हैं मॉड्यूलस यानी मापांक। इस चिन्ह का कार्य यह होता है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है उसको यह धनात्मक कर देता है। जैसे यहाँ पर x होता 3 और y होता 4, तो यहाँ पर 3 माइनस 4 होता -1। अब -1 जो है इसको ये मापांक +1 बना देगा क्योंकि भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। फिर हमने इसी तरह z माइनस y किया तो दोनों का अंतर जो है वो तीसरी भुजा x से कम होगा और इसी प्रकार z माइनस x करेंगे तो ये तीसरी भुजा y से कम होगा। तो इस तरह आज हमने त्रिभुज के गुण पढ़े। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।